आप आएगा। ये लक्ष्मीलाल सुतार, लाल मादरी चौराहे पे, राजस्थान, राजसमंद जिला, नाथद्वारा। ठीक है। ये कह रहा है कि मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चालू करी गैस की, और लोग जब यहाँ पे प्लांट ही इनके पास नहीं है तो ये योजना क्यों चालू करे थे? भारत खुद अगर गैस के लिए विदेशों पे निर्भर है तो ये योजनाएं चालू करने से पहले उन्होंने कोई योजना बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी? आज प्रत्येक घर में गैस की टंकी होगी, और जब आज एक 12 दिन वहाँ ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, यहाँ पे गैस की किल्लत हो रही है, जब भारत के पास ये गैस की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है तो इन सबको ये लत लगाने की जरूरी थी क्या? नहीं थी। और ये बताइए बसों का दूसरा मेरी बात सुनो। इन्होंने एक योजना चालू करी प्रत्येक महिलाओं के प्रति, समूह लोन के लिए इन्होंने सबको प्रेरित कर दिया। आधे से ज़्यादा तो वो लोन की किस्त लेने के बाद साथ में वो लेडीज भाग गई, कई के घर बर्बाद हो गए, कई के बच्चे अनाथ हो गए, किस्त गई तेल पीने, कई घर के घर तबाह हो गए। तो ऐसी योजना लानी जरूरी थी कि जो अपन मजदूरी करने जावे और उसके गैरहाजिरी में कोई पराया मर्द अपने घर जाए, ऐसी योजना जरूरी थी क्या मोदी जी को लानी? और सबसे पहले यूपी में बीजेपी सरकार ने सालाना लाखों रुपए का टैक्स देने के बाद में नी के समान बिजनेस करते हैं, वो है बस मालिक। वो रोड टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, जहाँ गाड़ी रजिस्टर्ड है वहाँ का टैक्स दे रहे हैं, ऑल इंडिया टैक्स दे रहे हैं, एंट्री टैक्स दे रहे हैं, चालान भुगत रहे हैं, फिर भी उन बेचारों को रोड पे तसल्ली से चलने पैसेंजर टैक्स भी दे रहे हैं, डीजल टैक्स भी दे रहे हैं, टायर टैक्स दे रहे हैं, डीजल टैक्स दे रहे हैं, 33 पे जीएसटी दे रहे हैं, फिर भी उनको तसल्ली से रोड पे चलने नहीं देते। रोडवेज लगभग 1 से 1.5 रुपये की पर सवारी पर किलोमीटर पे चलती है। ये 80 पैसे 90 पैसे में सवारी को ढोके बेहतरीन सुविधा देते हैं, फिर हाथ धो के ये सारी सरकार जो इन बस मोटर मालिकों के पीछे पड़ी हुई है। अरे इससे तुम्हारा खजाना भरना थोड़ी है, कहीं ना कहीं रैम करो, रैम आगे आगे बॉडी वाले पे। आज लाखों परिवार ये बस बॉडी के जो चल रहे हैं, लाखों परिवार इसमें मजदूरी कर रहे हैं, जिसमें ये कारखाना बंद पड़ा भाई, देख लो कोई लेबर नहीं है। 6 महीने से हमारे ये गैरेज बंद पड़े हैं, ठेला वाला बंद, चाय वाला बंद, लोरी वाला बंद, व्यापारी बंद, लोहे वाला बंद, पेंटर बंद, पोचिस बंद, मजदूर बंद, सभी नी के समान निराश के भाव में बैठे हैं। और इनको वोल्वो चलानी है, OVM चलानी है, फॉरेन जैसा इनको बनाना। कभी राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में जाके देखो, 47 जैसा ही राजस्थान ने अभी, वहाँ आपकी मर्सिडीज चल जाएगी, आपकी वोल्वो चल जाएगी, फॉरेन कंट्री जैसा आप राजस्थान बना दोगे, भारत बना दोगे। धरातल पे देखो, अभी भी हमारे यहाँ रेंट से अभी खेती कर रहे हैं लोग, हल चला के खेती कर रहे हैं। उस राजस्थान की स्थिति देख के तो ये नियम लागू करो हमारे ऊपर। नहीं, ये जो गाड़ियों में आग लग रही है, BS6 ज़्यादातर, तो BS6 का जो सिलेंसर का जो सिस्टम, BS4 जब से गाड़ी आई है उसमें आग लग रही है। 6 गाड़ी आई है उसमें आग लग रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटी आई है तो उसमें लग रही है, इलेक्ट्रिक कार आई है तो उसमें लग रही है, वोल्वो की गाड़ी में आग लग रही है, ट्रेन में आग लग रही है, प्लेन में आग लग रही है। घटनाएं कांड नहीं हो रही है, नहीं देश में घटनाएं हो रही है सब जगह। MG मोटर की गाड़ी, MG मोटर की गाड़ियां जली है। MG की चार तो लक्ष्मी वाले की जली है, दिल्ली लक्ष्मी वाले की जली, 4 तो जो वहाँ की MG मोटर की बनी और गाड़ियाँ हैं। हाँ, ये आगे बोल भाई। देखो, भारत की राशि पे भी ग्रह लगते हैं, राज्य की राशि पे भी ग्रह लगते हैं, और ग्रह दिशा जब विपरीत होती है, कोई भी घटना होती है, अप्रिय घटना भी होती है, प्रिय घटना भी होती है। सरकार के द्वारा किसी प्रकार की घटना होती है तो वो यूँ बोलते हैं टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से ये घटना हुई, अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया, 350 लोग मर गए। हाँ, उसकी कोई सुनवाई नहीं। उस बस में भी एक वायरिंग शॉर्ट हुई, उसमें 29 लोग जिंदा जल के मर गए। हम भी उनके परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करते हैं, मगर वो भी तो टेक्नोलॉजी हो सकती है। अभी 2 दिन पहले वहाँ पानीपत में कम से कम को 100 गाड़ियाँ बैठ गई, पानीपत मुरथल में, गन्नौर में 100 गाड़ियाँ बैठ गई। उसमें गवर्नमेंट ने ऐसी क्यों नहीं लगाया, जो वो धुंध वहाँ पर पड़ रही थी, कहीं धुंध नहीं पड़ रही, वहाँ 100 गाड़ियाँ बैठ गई। उसमें रोडवेज में भी एक रोडवेज ने ठोकी और 50 गाड़ियाँ ठोक गई। रोडवेज के अंदर 35 सवारी सीट होती है, उसकी गैंगवे के अंदर 35 सवारी खड़ी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी स्लीपर बस के अंदर गिलेरी में 4 सवारी बैठ गई तो सरकार को तकलीफ है, RTO को तकलीफ है, DTO को तकलीफ है। एक रेलवे के अंदर मतलब एक डब्बे में अगर मैं कह रहा हूँ 75 सवारी बैठने की कैपेसिटी है, उसके 250 टिकट बाहर काट देते हैं यार। डूस दिए अंदर, बकरों की तरह जाओ मरो तुम। तो जब उनको पता है कि एक डब्बे में 75 ही बैठक हो सकती है, 75 सीट हो सकती है, वहाँ पे 200 टिकट क्यों काटते हैं वो लोग? ये मोदी जी ये थोड़ा है, ये अभी इसको वायरल कर रहे हैं वीडियो को, थोड़ा ध्यान दो। गडकरी जी आप भी ध्यान दो, थोड़े वोटर मालिकों पे भी ध्यान दो।
और ये गैरेज वालों पे भी ध्यान दो। हाँ, इनको ये थोड़ा ये भी करो भाई, टाइम से गाड़ी निकाला करो। छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे उद्योग है, यही देश की आर्थिक प्रगति का पाया है। इसका संपूर्ण विनाश करके आप बड़ी कंपनियों को लाभ तो पहुंचा दोगे, मगर कहीं न कहीं उनके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, कहीं न कहीं उनके मिस्त्री नहीं मिलेंगे, कहीं न कहीं वो कॉस्टली महंगी पड़ेगी, जनता के ऊपर किराया भाड़ा बढ़ेगा और कहीं न कहीं और मंदी और बेरोजगारी और बढ़ेगी। हमारा निवेदन है, जो चल रहा है उसको चलने दो। हाँ, हम ये मानते हैं सवारी की सुरक्षा ज़रूरी है, हम नियम अनुसार काम करेंगे, मापतोल अनुसार काम करेंगे। सवारी की सेफ्टी सुरक्षा की हमारी पूरी एसोसिएशन गारंटी लेती है, जिम्मेवारी लेती है। एक मौका हमें दो, हम आपको बेहतरीन काम करके बताएंगे। वोल्वो की कंपटीशन में हम गाड़ी बनाएंगे और वो भी बनाएंगे तो हथौड़े से ही। ये लक्ष्मीलाल जी ने ये भगवाधारी गमछा पहन के रखता था, ब्लैक कलर का गमछा पहन लिया कर, ये मेरे को सरकार ने बहुत गलत किया, इसलिए मैं गमछा भी उतारता हूँ। ठीक है, मैं इसका समर्थन नहीं करता, अब राहुल गांधी का समर्थन करता हूँ। इसका समर्थन इसलिए नहीं करते हैं, जिसका घर किराए का हो, प्लॉट किराए का हो, कार किराए की हो, पैसे ब्याज के हो, 6 महीने से वो आदमी बर्बाद हो जाएगा तो मांगने वालों को क्या जवाब देगा, लेबर को क्या जवाब देगा, लाइट बिल कहाँ से भरेगा, प्लॉट किराया कहाँ से भरेगा, मकान किराया कहाँ से भरेगा। हाँ, इसका कारखाना बंद पड़ा भाई, बिल्कुल इसका कारखाना पड़ा, ये देख लो सबको एक कारखाना पड़ा है। सो पाते हैं एक ही टेंशन में, मैं मांगने वालों को क्या जवाब दूं, लेबर को क्या जवाब दूं, लाइट बिल कहाँ से भरूं, ब्याज कहाँ से भरूं। 6 महीने से मेरी ये पूरी यूनिट बंद पड़ी है। ठीक है भाई, सरकार की तरफ से हमारे को कोई लोन मिला है, सब्सिडी मिली है, कोई सुविधा मिली है, जमीन दी है, इंडस्ट्री दी है, क्या है हम लोगों के पास? हम अपने आप में एक हुनरमंद है और हमारी रिस्क के ऊपर हमने 70-75 लाख कर्जा करके 50 जनों को रोजगार दे रहे हैं। कोई आज मैं और मेरा परिवार इस भयंकर संकट में आ गए हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि तात्कालिक हमारे इस बिजनेस को रिलीव की जाए और जैसा पहले चल रहा था वैसे सुचारू रूप से चलने दिया जाए। हम आपके नियम विरुद्ध नहीं है, नियम फॉलो करके हम काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। गडकरी जी थोड़ा ध्यान दो, देखो बहुत बंदे परेशान हैं। कोई ये नहीं है कि कोई राजस्थान में है तो एमजी मोटर में जाकर नौकरी करेगा, वो पेट भरेगा अपने बच्चों का, ऐसा नहीं हो सकेगा। आप थोड़ा ध्यान दो इनके ऊपर, मोटर मालिकों के भी ध्यान दो। वो आपकी चेसी उठाते हैं, देश की व्यवस्था ऊपर जाती है, वो उठाएंगे जब भी तो जीएसटी देंगे, जब भी तो ऊपर जाएंगे। 2 रुपये वो 2-2 रुपये इकट्ठे करते हैं, आप लाखों रुपये लेते हो उनसे। चेसी पहले 10 लाख रुपए की आती थी, 43 लाख रुपए की चेसी हो रही है। कहाँ बॉडी है, को पहले 10 लाख रुपए की बॉडी बनती थी, आज 36 लाख रुपए ले रहा है एमजी वाला। ये बेचारे को 20 लाख रुपए, को 19 लाख रुपए, को 18 लाख रुपए, कैसे करके काम चला रहे हैं। थोड़ा सोचो देश के बारे में। धन्यवाद।